Hello bachcho, let's read the question first. The question says that the convex surface of thin concavo-convex lens of refractive index 1.5 has radius of curvature 20 centimeter. The concave surface has radius of curvature 60 centimeter. The convex side is silvered and placed on horizontal surface as shown in figure. Where should a pin be placed on axis so that image is formed on same place? If the concave part is filled with water, then find distance through which pin should be moved so that image of pin coincides with pin. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज ऑटो कोलिमेशन. क्या यूज हो रहा है? की कंसेप्ट इज ऑटो कोलिमेशन. ऑटो कोलिमेशन क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी, ठीक है बच्चों, रेज आ रही है, ठीक है, रेज अगर आपको पता है मिरर पर अगर परपेंडिकुलर गिरती हैं, परपेंडिकुलर कब गिरती हैं? जो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करते हैं, ठीक है. इसी प्रोसेस क्या कहते हो आप? ऑटो कोलिमेशन कहते हो. अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आपका एक सरफेस पॉलिश्ड है तो अल्टीमेटली रेज आपके रिफ्लेक्ट होंगी. और जो बच्चों इक्वलेंट फोकल लेंथ होती है 1/f इक्वलेंट, क्या फॉर्मूला क्या होता है? -2/fl प्लस 1/fm, ये होता है. एंड देन एफ एल और एफ एम साइन के साथ रखेंगे. अब इस केस से पहले बच्चों, जो लेंस है ए में कह रहा है कि आपको कहाँ पर रख दिया जाए, तो देखो मान लो फोकल लेंथ आ गई तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? जस्ट डबल होगी, तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखना होगा. तो पहले मुझे मिरर का फोकल लेंथ पता करना है, तो उसके लिए मुझे लेंस का फोकल लेंथ पता होना चाहिए. तो लेंस के फोकल लेंथ के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2, ये होता है. तो यहाँ से बच्चे देखो क्या होगा आपका 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2. म्यू माइनस 1 मतलब क्या है? देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस 1. देखो बच्चों कुछ ये ऐसा है, मैंने करो, जो आपका कनकेव सरफेस है उसकी रेडियस क्या है? आपका कनकेव सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों आपका 20 है, ओके. और सॉरी, कनकेव की 60 है और कन्वेक्स की बच्चों आपकी 20. तो मान लो बच्चों रेस ऐसे आ रही हैं, तो देखो दोनों क्या होंगी बच्चों? दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होंगी. पहली क्या होगी? 1/20 माइनस R2 क्या होगी? 1/60. तो ये होगा बच्चों 1/20 माइनस 1/60. बच्चों ये क्या होगा? 3/60. 3 माइनस 2/60 बच्चों क्या होगा? 1/30. तो 1/20 इंटू क्या आ जाएगा? ये 1/30, मतलब ये 1/60 आ जाएगा. तो एफ क्या आ जाएगा आपका? 60 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो कहाँ पर रखना होगा पिन आपको? डबल रेडियस पर, मतलब कहाँ रखना होगा बच्चों? आर जो होता है 2f होता है, ठीक है. और अभी ये सिर्फ लेंस का आएगा बच्चों, अभी लेंस का आ गया. तो जो अभी जो फोकल लेंथ मिरर का आएगा उसके लिए हमको क्या करना होगा? ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, -2/fl प्लस 1/fm. और जो मिरर है बच्चों, जो मिरर कौन सा है आपका? कन्वेक्स सरफेस आपका ये किया गया है आपका सिल्वर्ड, मतलब 20 सेंटीमीटर वाला सिल्वर्ड कर दिया गया है. तो जो एफ एम होगा बच्चों, ये कनकेव मिरर बन रहा है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो ये होगा -20/2, मतलब -10 होगा. तो देखो यहाँ पर वैल्यू रखना होगा 1/f, ठीक है ना. 1/f इक्वल टू -2/fl -2/60 प्लस 1/fm प्लस 1/-10. तो बच्चों ये -1/30 -1/10 को -3/30 लिख सकते हो, -4/30, मतलब -1/7.5. एफ इक्वलेंट कितना आ गया बच्चों आपका? -7.5 आ गया. तो जो आर होगी बच्चों रेडियस, वो क्या होगी आपका? ये सेंटीमीटर में आ गया, तो क्या होगी? 2f इक्वलेंट होगी, मतलब -15 सेंटीमीटर. तो पहले केस में कहाँ पर रखना होगा आपको? यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर रखना होगा, ठीक है. तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट बच्चों. आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट का 15 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा. अब बी पार्ट का देख लेते हैं बच्चों. बी पार्ट में क्या कह रहा है? अगर कन्वेक्स जो आपका कनकेव पार्ट आपका फिल्ड विद वाटर है तो कितना मूव करना पड़ेगा? देखो तो बच्चों, अगर कनकेव पार्ट फिल्ड विद वाटर हो गया तो कुछ ऐसे हो जाएगा ये,
एक लेंस और भी आ जाएगा, तो अभी मुझे लेंस का भी कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों, तो एक लेंस का तो फोकल लेंथ आ गया है, ये जो आपका है ये बच्चों आपका 60 सेंटीमीटर, तो वास्तव में आपका ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये आपका ऐसा पार्ट बन रहा है। तो इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, 1/f क्या होगा, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 4/3 माइनस 1। बच्चों R1 क्या होगा आपका इन्फानाइट, और R2 क्या होगा बच्चों को, देखो R2 देखो इस इधर आ रहा है और ये 60 है बच्चों, तो -60, तो ये 1/3 होगा इंटू 1/60, ठीक है ना, 1/180 होगा। तो जो लेंस के लिए बच्चों फार्मूला होता है 1/f इक्वल क्या होता है आपका, 1/f1 प्लस 1/f2, इसको f1 कह दो, 1/f1 प्लस 1/f2। f1 आपने निकाल लिया था बच्चों, कितना आया था आपका, 60 सेंटीमीटर आ गया था, ओरिजिनल जो लेंस था, ठीक है ना। 1/60 प्लस 1/180, इसको 3/180 लिख सकते हो, 4/180, 4 4 जा 16, और बच्चों 2 बचेगा तो 1/45, ये आपका गया। तो एफ इक्वलेंट कितना आ गया आपका, 45, ये लेंस का आ गया बच्चों। तो इसको आप एफ लेंस लिख दो, जो इक्वलेंट लेंस बना उसका फोकल लेंथ कितना आ गया, 45 सेंटीमीटर आ गया। अभी जो मिरर बनता है 1/f इक्वलेंट क्या होगा बच्चों, -2/fl प्लस 1/fm। देखो बच्चों, आपका वो तो आपका मिरर का तो भी वही रहेगा, -2/45 प्लस 1/fm। fm कितना है आपका, देखो -10 था, तो 1/-1/10, तो जो 90 ले लो आप LCM, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले, दोनों निगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 + 9, कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस, यस 4 + 9, 90। तो एफ इक्वलेंट कितना आ गया बच्चों आपका, -90 बाई, ये आ गया आपका 13। और तो इसका बच्चों आर कितना हो गया, रेडियस कितने हो गए, -180/13, कितना होगा। अब देखो -180/13 आ गया बच्चों। अब ये आपका अभी पोजीशन आ गई कि अभी यहाँ पर रखना होगा, जो आपका कॉम्बिनेशन था ना, यहाँ से रखना होगा आपका 180/3 पर रखना होगा, यहाँ से। बट आपको कह रहा है कितना शिफ्ट हुआ, पहले कितना पर रख रहे, 15 पर रख रहे, तो शिफ्ट क्या होगा आपका, शिफ्ट हमको बी पार्ट में शिफ्ट निकालना है। देखो वो भी निगेटिव में आ रहा था, मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो, 180/13 माइनस कितना हुआ बच्चों, 15, 180 माइनस 13 5 जा 65, और कितना होगा 13 1, कितना होगा बच्चों आपका 13 13 और 6 कितना होगा 19, सॉरी ये बड़ा है, 15 बड़ा है आपका इससे, तो 195 माइनस 180/13, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 5 1, तो 15/13 आ रहा है। इतना सेंटीमीटर आपको मूव करना पड़ेगा, इतना बच्चों आपको मूव करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना शिफ्ट करनी पड़ेगी। बी का आंसर ये आ गया, और एक आंसर बच्चों का 15 सेंटीमीटर आ गया, ओके, ये दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।